नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पोल टाक। आज पोल टाक में एक ऐसी कहानी मैं बताने जा रहा हूं जिसे लेकर के खूब चर्चाएं हो रही हैं। आज हम बात करेंगे हनुमान बेनीवाल की। हनुमान बेनीवाल राजस्थान के नागौर से सांसद हैं, लेकिन इनकी पकड़ पूरे भारत में है। ये बात समझ में आई तब जब उनके बेटे का जन्मदिन 25 मार्च को दिल्ली में मनाया गया। आशुतोष उनके बेटे का नाम है और जिसमें उन्होंने सभी बड़े नेताओं को बुला लिया। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को छोड़ करके तमाम वो नेता वहाँ पर दिखे जो अलग अलग दलों के हैं, अलग अलग पार्टियों के बड़े नेता हैं। ऐसे में कुछ मंत्री थे वहाँ, कुछ सांसद थे और कुछ विधायक भी रहे, कुछ पूर्व सांसद, पूर्व विधायक भी रहे वहाँ। बड़ी बात यह है कि राजस्थान के कई बड़े दिग्गज नेता वहाँ पर दिखाई दिए, लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा जो उनके गठबंधन दल के कांग्रेस के प्रदेश हैं राजस्थान के, वो नहीं दिखाई दिए, उनके नेता साथ नहीं दिखे। लेकिन पायलट के जो समर्थक विधायक सांसद थे उनकी मौजूदगी वहाँ पर जरूर दिखी। तो क्या ये माना जाए कि ये बेनीवाल का एक बड़ा पैंतरा है, बड़ा दांव है, या बेनीवाल जल्द ही भाजपा ज्वाइन करने वाले हैं? ऐसा कहा जा रहा है कि एनडीए के दल में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि उनकी गोविंद सिंह डोटासरा से नहीं जम रही है। वहाँ पर राहुल कसवा दिखते हैं कांग्रेस के सांसद, वहाँ पर हरीश मीणा दिखते हैं, वहाँ पर बृजेंद्र सिंह गोला दिखते हैं, वहाँ पर मुरारी लाल मीणा दिखते हैं। ये वो सांसद हैं जिन्हें कहा जाता है कि सचिन पायलट गुट के हैं। लेकिन वहीं पर गोविंद सिंह डोटासरा, अशोक गहलोत, वैभव गहलोत, ये तमाम जो नेता हैं जो हनुमान बेनीवाल के कहीं न कहीं से राजनीतिक सियासत एक तरह से कंपटीटर माने जाते हैं, वो दिखाई नहीं दिए। इतना ही नहीं, बेनीवाल के यहाँ कांग्रेस के और भी प्रदेशों के कई सारे सांसद दिखे। तनुज पुनिया दिखे, वहाँ पर यूपी के बाराबंकी सांसद हैं, तमाम ऐसे चेहरे दिखे। लेकिन रोचक बात ये रही, भाजपा के बड़े नेता वहाँ पर शामिल रहे। लोग कह रहे हैं गिरिराज सिंह दिखाई देते हैं, बिहार से आने वाले पप्पू यादव भी दिखाई देते हैं, चंद्रशेखर रावण दिखते हैं, तो यहाँ से गजेंद्र सिंह शेखावत दिखते हैं, यहाँ सीपी जोशी दिखते हैं। तमाम वो जो चेहरे हैं जो भाजपा के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं राजस्थान में, वो तमाम वो चेहरे वहाँ पर दिखाई देते हैं। हनुमान बेनीवाल के बेटे का जन्मदिन नहीं, बल्कि एक बड़े जश्न की तैयारी थी, बड़े पावर कॉरिडोर की बात हो रही थी। कहा जा रहा है कि बेनीवाल इसी जन्मदिन के बहाने पूरे देश में संदेश देना चाहते थे कि भाजपा में उनकी कितनी अच्छी पकड़ है, कांग्रेस में भी पकड़ है। लेकिन राजस्थान के उन नेताओं को हम नहीं बुलाएंगे जो उनके चुनौती के लिए देखे जा रहे हैं, जो चुनौती पेश कर रहे हैं। भागीरथ चौधरी भी वहाँ पर दिखाई दिए, तमाम वो चेहरे दिखे, लेकिन डोटासरा का कैंप नहीं दिखा। ये माना जा रहा है कि डोटासरा ने बेनीवाल से अब दूरी बना ली है। रोचक बात यह भी है, जिस दिन उनके बेटे का बर्थडे था उस दौरान गोविंद सिंह डोटासरा दिल्ली में ही देखे गए। वहाँ पर सुखजिंदर रंधावा के यहाँ भी एक पार्टी भी हुई, तमाम सारी बातें रही। बेनीवाल जब से खिंसर में चुनाव में हारे हैं, उसके बाद से उन्हें लगने लगा है कि उन्हें किसी बड़े दल की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। ऐसे में रावण की मौजूदगी, पप्पू यादव की मौजूदगी और भाजपा के तमाम नेताओं की मौजूदगी इस बात का संकेत दे रही है कि आने वाले दिनों में बेनीवाल या तो रावण के साथ या पप्पू यादव के साथ, या यहाँ पर एक बड़ी बात और बता दूँ, वहाँ पर रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान भी दिखे जो केंद्रीय मंत्री हैं, वहाँ पर जयंत चौधरी भी दिखाई दिए जो केंद्रीय मंत्री हैं। ये सब अपनी पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। साथ ही साथ सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी वहाँ दिखाई दिए जो अभी सांसद हैं। तो ये तमाम दलों के जो नेता वहाँ पर दिखाई दिए हैं। कहा जा रहा है कि बेनीवाल आने वाले दिनों में इन दलों के नेताओं के साथ एक बैठक भी कर सकते हैं, बेहतर तरीके से इनके तालमेल वहाँ पर बैठा सकते हैं। आने वाले दिनों में जब यहाँ पर चुनाव की बात होगी, नगर निकाय की, तो बेनीवाल इन दलों में किसी एक दल के साथ गठबंधन करके सभी सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। बड़ी बात होनी बाकी है, लेकिन फिलहाल बेनीवाल जिस तरीके से सियासत वहाँ पर एक पावर दिखाया, उसकी चर्चा राजस्थान से बाहर भी हो रही है। बेनीवाल समय समय कहते रहते हैं कि उनके कई दलों में नेताओं से अच्छा संपर्क है, कई मुख्यमंत्रियों से अच्छे संबंध हैं और कई नेताओं से उनके बहुत अच्छे संबंध हैं। लेकिन डोटासरा की दूरी उनसे बहुत कुछ कह रही है। तो ये विश्लेषण कैसा लगा जरूर बताइएगा। देखते रहिए पोल टाक। धन्यवाद।